कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। प्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए अपने अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। तो मंगल गीत शुरू करते हैं। तो गाएगी अच्छा। तो कुछ सुन नहीं रहा भाई। जी हरे कृष्णा जी। प्रभु जी इनको बोलो जोर से गाएं। ये मेरी गुड़िया गा रही थी। गा बेटा। साथ में गुड्डा भी गाओगा। मानस हंस जय जय देव विषधर रंजन जन यदु मधु मोर कविता सुर कुला जय देव भव मोचन त्रिभुवन देव जनक सुता कृत औषध जित दूषद स्मित दर्शन कंठ जय जय देव रे राम जलधर सदर श्री बुक चंद्र चकोर जय जय देव रे जनलम प्रणताम एति नाम इत भाव्य प्रणतेषु जय जय देव रे श्री जय देव कवेरा इद कुरुते उदवे मंगलमोज्ज्वल गीतम जय जय देव रे। बहुत सुंदर बेटा। बहुत सुंदर गुड़िया, बहुत सुंदर। गौरांगी ने बहुत अच्छा गाया। निमाई ने भी गाया है। निमाई को नाच के भगा दिया गया है। निमाई बहुत सुंदर। गौरांगी के साथ साथ निमाई भी बहुत सुंदर। ये गौरांगी को कंठस्थ याद है। इसने देख प्रभु जी हमें शर्म आ रही है अभी तो।
हाँ इसने देख के नहीं गाया, इसने कंठस्थ गाया है। बहुत सुंदर गाया उसको भी है। उसको भी 4 लाइनें याद हो गई हैं निमाई को। स्टार्ट हो रहा है अपने इसको। निमाई कितने साल का है प्रभु जी? ये 3 साल का है। 3 साल का। हाँ जी। और गौरांगी 6 साल की है। आशीष, अच्छा। एक बार हाँ उससे जी। जगन्नाथ वाला वो करवा दे, जगन्नाथ वाली जय बुलवा दे। कीर्तन कर। हाँ जी, नहीं बाद में एक बार जगन्नाथ का कीर्तन तो करवा दे। करेंगे अब, है ना। ठीक है, अब क्लास पे ये चलते ना हैं। पुरुषोत्तम मास में ना जगन्नाथ का भी जरूर है, वो भी निमाई के मुख से। करवा करवा एक बार। आजा 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 सब मान रहे हैं, सब कह रहे हैं निमाई के मुंह से कीर्तन सुनना है हमें। आजा आएगा। जरा सुना दे। आजा। सुना दे बेटा। आजा। जरा सुना जल्दी से। कैसे सुना? यहाँ बैठ जा, बैठ, बोल बोल। जय जगन्नाथ जय जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा पति गामी मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव स्वामी गुरुदेव बोलो बोलो जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव स्वामी जय बलदेव जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। आ जाओ। निमाई के लिए हरि बोल। अरे बोलिए, बहुत सुंदर करता है। तो आज का हमारा श्लोक संख्या क्या है? 9 है भैया। 10 होगा। 10। 11 है, 11। नहीं 10 10 नहीं, 10 10 10 10 10 है, है, 10 है। ठीक है, सब 10 है, 10 है, ठीक है। चलो ठीक है। मम्मी तो कौन पढ़ेगा आज का 10वां श्लोक? मैं पढ़ू भैया? हाँ जी पढ़ो। आई थी अभी अब चुप हो जाओ, बिल्कुल चुपचाप होकर बैठ जाओ। हरे कृष्ण। उत्कर्मांत सिततं वा आपकी आवाज नहीं आ रही। उत्क्रमांत स्थितं वा अपि भुजानं वा गुणाविन्तं विमूढा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख ने तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर को भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत के द्वारा ज्ञान चक्षुषः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रमाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति को काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं। अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति को बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है
वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। ऐसे जो लोग कृष्ण भावना अमृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें आत्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तो भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 10, उत्क्रामांतम स्थितम वापि उद्यानं वा गुणामन्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अर्थात मनुष्य न तो मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर का त्याग करता है, न ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम इसका शीर्षक निकालें तो शीर्षक होगा अज्ञानी लोग नहीं देखते हैं। तो पिछले 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जीवात्मा श्री कृष्ण से अलग होकर जिस समय भोग करना चाहता है, उस समय वह एक शरीर को छोड़ता है, फिर अन्य शरीर को प्राप्त करता है, फिर वह अपनी इंद्र तृप्ति के कार्य करता है। वह लगातार इन 3 क्रियाओं में बंधा रहता है। तो उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा ये हुई कि क्या बद्ध जीव की 3 प्रकार की क्रियाओं को देखा जा सकता है कि भाई कैसे मनुष्य शरीर त्यागता है, कैसे दूसरा प्राप्त करता है ना, कैसे क्या करता है, जो ये क्रियाएं हैं क्या हम इन्हें देख सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान तो अंतर्यामी है, अर्जुन के मन की बात समझ गए। तो फिर भगवान अब क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि केवल ज्ञान के नेत्रों के द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है। इन तीनों क्रियाओं को ज्ञान के नेत्रों के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो दी हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहली शिक्षा क्या है? उत्क्रामनंतम गुणानवतीतम विमूढ़ा अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। बद्ध जीव को शरीर त्यागते हुए मूर्ख लोग नहीं देखते हैं, परंतु ज्ञान के नेत्रों वाले देखते हैं। अब यहाँ बद्ध जीव कौन है? बद्ध जीव कौन है? बद्ध जीव हैं हम लोग, जो हम लोग भगवान से अलग होकर अपना संसार बसाना चाहा, और हम लोग जो माया की जो 3 गुण हैं, हम लोग इनके अंदर बंध गए, तो हम लोग मायाबद्ध जीव हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया है, गुणा अविंतम। इसका अर्थ ये होगा गुण तथा अविंतम। गुण का अर्थ है प्रकृति के 3 गुण जो आप सब लोग जानते हो, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। उसके बाद वर्णन क्या है कि अनविंतम का अर्थ होता है बंधा हुआ, मतलब कि जीव प्रकृति के 3 गुणों में बंधा हुआ है। और एक जीव नहीं, भौतिक संसार में जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे माया में बंधे हुए हैं, 3 गुणों में बंधे हुए हैं। और वो बंधे हुए क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा को ठकुराया है। जिस प्रकार अपने स्वामी की सेवा को
ठुकराने वाले सेवा को बंधन की प्राप्ति होती है। अब आप एक बार बताओ, अगर कोई मंत्री अपने राजा की बात को मना कर दे मानने के लिए तो क्या होगा? राजा क्या करेगा? उसको राजा उसको जेल में डाल देगा। उसी प्रकार हम लोग भगवान से स्वतंत्र हुए, हम भगवान से अलग हुए तो हमें इस भौतिक संसार रूपी जेल में डाल दिया गया। इसको एक जेल बोला गया है, भौतिक संसार। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से कृष्ण की सेवा को ठकुराने वाले जितने भी जीव हैं उसे जो भौतिक प्रकृति है वो तीनों गुणों में बांधती है। क्योंकि भगवान 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं कि पृथ्वी में स्वर्ग में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से ना बंधा हुआ हो। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास ज्ञान के नेत्र हैं, जिनके जो आंखें प्रक्षिप्त हैं, उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान चक्षुषा, ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान के नेत्र हैं। तो इसके बारे में हमारे आचार्य लिखते हैं, बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है और न ही यह वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रमाणिक गुरु से, भगवत गीता से, अन्य ऐसे ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। और जो इस बातों को समझ जाता है वो कौन है? वो प्रशिक्षित है। जीव शरीर त्यागता है, जीव की मृत्यु नहीं होती। अब हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कि जो मूर्ख लोग हैं वो इस बात को नहीं जानते कि जीव शरीर को त्यागता है। मूर्ख लोग क्या समझते हैं? मूर्ख लोग ये समझते हैं कि जीव की मृत्यु होती है। जब रामायण में आपने देखा होगा, जब बाली का भगवान राम ने वध कर दिया तो उसकी जो पत्नी तारा थी वो बड़ी शोक कर रही थी। तो भगवान राम ने तारा को ये शब्द कहे, हे देवी, तुम्हारा पति शोक करने योग्य नहीं है, तुम उसके लिए व्यर्थ शोक क्यों कर रही हो? तुम विचार कर ठीक ठीक बताओ कि तुम्हारा पति यह देह है या इसमें रहने वाला जीव है। अगर यह देव है तो ये जड़ है, ये त्वचा मांस अस्थियों से बना हुआ है और अब भी यह तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। यदि तुम अपने पति को जीव मानती हो तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो जीव मरता है ना जीव जन्म लेता है, क्योंकि जीव क्या है? आत्मा है। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। हमारे पास दो शरीर हैं, एक मृत शरीर है, एक जीवित शरीर है। कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? जीवित भाई शरीर तो दोनों अवस्था में, शरीर तो दोनों अवस्था में है भाई। मरा हुआ भी शरीर है और जीवित भी शरीर है। वैल्यू किसकी है? जीवित चेतना शरीर की जिसके आत्मा अंदर जीव है, जिसके अंदर आत्मा है। ठीक है ना? अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग किसके लिए कार्य कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं या आत्मा के लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। हम लोग शरीर के लिए कार्य कर शरीर रहे के हैं। लिए। और शास्त्र कहते हैं जिसने शरीर के लिए कार्य किए वो सारे के सारे राक्षस कहलाए। एक दो एग्जांपल दूं, जैसे कि हिरण्यकश्यप ने क्या कहा था? ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। ठीक है ना? किस चीज को बचाने के लिए? इस शरीर को बचाने के लिए। रावण ने क्या कहा? मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी मरूं ना। क्या वो लोग बचे? नहीं बचे। तो उसी प्रकार, अरे मूर्खो, भगवान कहते हैं अरे मूर्खो, तुम लोग मूर्ख हो। तुम लोग जो इस शरीर के अंदर जो जीव है उसकी तो तुम लोग वो नहीं कर रहे, चिंता नहीं कर रहे, तुम इस शरीर की चिंता कर रहे हो, है ना? भाई शरीर का क्या है? अगर आप, गुरुदेव एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप मछली को पानी से निकाल दो
और पानी से निकाल को उसको बाहर रखो, और उसके लिए बढ़िया ड्राई फ्रूट है ना, और पता नहीं क्या क्या, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कचौड़ी, पकौड़ी है ना, सब ले आओ और उसको खिलाओ। क्या वो खाएगी? नहीं। क्यों नहीं खाएगी भाई? खाना चाहिए भाई, हम खिला रहे हैं, जीवन तो जल है ना, उसका जीवन उसका जल जीवन है। तो जल में है। उसी प्रकार, उसी प्रकार ये जो आत्मा है, इसकी खुराक क्या है? भगवान का भजन। लेकिन हम क्या खिला रहे हैं? हम तो लड्डू, पेड़े, बर्फी है, पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं, खूब दे रहे हैं दबा के। हम इस अब तो आत्मा पिज्जा की तरफ बर्गर। नहीं दे रहे हैं, हम इस शरीर को दे रहे हैं, आत्मा को नहीं दे रहे। इसलिए जो व्यक्ति ये जानता है कि ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, जब कोई मर जाता है तो जो जानता है ना इस चीज को, वो शोक नहीं करता, वो पता क्या कहता है? अच्छा है, उसको नया शरीर मिल गया। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी कपड़े को चेंज करती है, कभी कुत्ते रूपी कपड़े में, कभी बिल्ली रूपी कपड़े में, कभी इंसान रूपी कपड़े में, ये आत्मा चेंज करती है। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अरे भैया, खूब आदमी खूब रोता है, कोई आदमी मर जाता है, वास्तव में गुरुदेव कहते हैं हम लोग उस इंसान के लिए नहीं रोते, हम रोते हैं उसके साथ जो रिसोर्सेज जुड़े होते हैं, जो उससे पैसा मिल रहा था हमें, हम उस रिसोर्सेज को लेके रोते हैं, हाय अब हमारा कौन करेगा। हम लोग, क्योंकि हमारे उससे भौतिक सुख जुड़े हुए हैं। अगर इतना प्यार प्रेम होता हमारा, तो क्या हम उसके साथ हम चले क्यों नहीं गए? है ना? उसको क्या कहते हैं, जब मर जाता है आदमी, क्या करते हैं हम लोग? उसको बाहर निकाल देते हैं, अरे जल्दी करो भैया, जल्दी करो, निकालो, है ना? निकलेगा जब भी तो कुछ होगा आगे, घर को धोते हैं, वो करते हैं, है ना? तो जीव कभी भी मरता नहीं है, कभी भी जन्म नहीं होता है। जीव तो भगवान का अंश है। लेकिन जो ये शरीर है, ये शरीर कैसे बना है? पंच महाभूत का बना है। पंच महाभूत बोले तो आकाश, वायु, भूमि, जल, अग्नि, ये 5 चीजों का बना हुआ है, पंच महाभूत का। तो जो इस चीज को जानता है कि वो ज्ञानी है। अज्ञानी लोग क्या करते हैं? शोक करते हैं। वो क्या करते हैं? जीव ने अपना शरीर छोड़ दिया, वे सोचते हैं कि जी व्यक्ति समाप्त हो गया। किसी के घर जाओ, कोई मरा हुआ आदमी पड़ा है, लोग अरे भैया वो चले गए, वो चले गए, हाँ जी, नाम लेके रो रहे होते हैं, वो चले गए, हाय चले गए। अरे भैया, अगर वो चले गए तो ये कौन पड़ा है? आपका तो इस शरीर के साथ लगा हुआ है, वो कौन है फिर जो चला गया है? हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज माई हैंड, दिस इज माई हेड, दिस इज माई ईयर, है ना, दिस इज माई आईज, दिस इज माई नोज, हु एम आई, मैं कौन हूँ? ये तो सब मेरे हैं। हम कभी बोलते हैं, इंग्लिश भी नहीं बोलती, इंग्लिश क्या बोलती है? दिस इज माई बॉडी। हम कभी बोलते हैं आई एम बॉडी? नहीं बोलते। ये हमारा शरीर है, ये हमारा हाथ है, ये मेरा पैर है ना? तो हम कौन है? हम जीव हैं, जो भगवान के सनातन अंश हैं। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं, वो क्या करेंगे? अज्ञानी लोग खूब रोएंगे, खूब करेंगे, हाय वो चला गया, हाय वो चला गया, हाय वो चला गया, मर गया, है ना? तो वो लोग मूर्ख लोग होते हैं, जो ये नहीं जान पाते कि इस जीव ने शरीर को छोड़ा है ना, इसको न्यू शरीर मिलने लग रहा है। तो आगे क्या कह रहे हैं दूसरी शिक्षा में? स्थितम गुणामितम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। कि बद्ध जीव को शरीर में आते हुए मूर्ख लोग नहीं देखते, परंतु ज्ञान वाले लोग देखते हैं। हम लोग अज्ञानी लोग क्या बनाते हैं? हम लोग जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अज्ञानी लोग नहीं देखते कि किसी जीव ने
अपने पहले वाले शरीर को छोड़कर अपने घर में नया शरीर धारण किया है। वे सोचते हैं कि क्या सोचते हैं वो? वे सोचते हैं कि इस बालक ने उनके घर में जन्म प्राप्त लिया है, जिनके न तो कोई पिछले कर्म है न कोई पिछला जीवन है। वे सोचते हैं यह बालक पूर्णतः नवीन है और उसके द्वारा निश्चित किए हुए रास्ते पर चलेगा। परंतु आगे चलकर क्या होता है, वह बालक अपने पिछले जन्म के कर्मों और संस्कारों के कारण कुछ अलग ही रास्ते पर चलता है, जिसके विषय में वो अज्ञानी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना जी। अब देखो, मैं खुद कहता हूँ, मेरा बेटा है ना, ये निमाई, ये केवल 14 महीने का था, 13 महीने का। इसकी जो इंटेस्टाइन थी वो आपस में ओवरलैप कर गई थी। ओवरलैप करने के बाद डॉक्टर ने बोला था कि भैया इसको बचाना मुश्किल है, तो इसकी सर्जरी की गई। पेट को काट के दोबारा इंटेस्टाइन को सुलझाया गया, फिर उसको पैक किया गया। अब देखो, हम लोग तो क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या चलता है, अरे इसने किसका बुरा कर दिया भाई, ये तो छोटा सा बच्चा है, इसने किसी का बुरा नहीं किया, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम सोचते हैं ना कि अरे भैया ये तो हमारे घर में बच्चा पैदा हो, इससे क्या होगा, है ना। लेकिन ये बच्चा पैदा नहीं हुआ है ना, इस जीव ने अपने शरीर को बदला है ना। लेकिन जो उसके कर्म है, उसके कर्मों के अकॉर्डिंग उसको अपने जीवन को भोगना पड़ेगा। क्यों? कर्मों के अकॉर्डिंग उसका शरीर तय हुआ है कि अगर ज्यादा सोना चाहते हैं, एक आदमी ज्यादा सोता है तो भगवान क्या करते हैं, उसको भालू की योनि दे देते हैं, सो जा बेटा, खूब सो, है ना। अगर हम कुत्ते बिल्ली की तरह भोग करना चाहते हैं, है ना, तो क्या करेंगे, भगवान हमें कुत्ता बिल्ली बना देते हैं। जैसे हमारा आचरण होता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं, वही हमें मिल जाता है। तो लेकिन जब कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, कई बार माँ बाप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, बेटा होगा तो जी उसको इंजीनियर बनाएंगे, बेटी होगी तो वो डॉक्टर बनेगी, है ना। पहले ही डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। पता चला बेटे को आईआईटी कॉलेज में एडमिशन कराया, एमटेक कराई, बीटेक कराया, सब कुछ कराया, और बाद में वो साधु बन गया। अब माँ बाप रो रहे हैं, सिर पे हाथ पटक पटक के कि भैया हमने तो इसको इतना पैसा लगाया, एमटेक कराई, बीटेक कराया, सब कुछ कराया, और ये तो जाके साधु बन गया। ये ऐसे साधु नहीं बना, इसके जो पुराने जो कर्म थे ना, उसके अकॉर्डिंग ये साधु बना। और क्या, चले तो अच्छा हो गया, भी साधु बन गया। अब किसी बच्चे खूब पढ़ा रहे हैं, खूब लिखा रहे हैं, बाद में पता चला उसने किसी के साथ कोई बुरा कर्म कर दिया, है ना। अरे हम तो बहुत अच्छे थे, हमने तो जीवन में किसी की तरफ देखा नहीं, पता नहीं इसके जीवन में क्या हो गया, है ना, इसको किसने क्या खिला दिया, ये इसने इसके साथ ऐसा कर दिया। हम लोग, जो लोग अज्ञानी होते हैं ना, वो लोग इन बातों को जोड़ते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होगा वो क्या कहेगा, है ना, उसके साथ ऐसा ही है। अब आप एक बात बताओ ना, जब अभिमन्यु हुआ, अभिमन्यु ने जब युद्ध में गया, है ना, जो चक्रव्यूह था, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो सीख लिया था, लेकिन उसको तोड़ के बाहर निकलना नहीं आया था। क्या अर्जुन और जो सुभद्रा थी, क्या वो लोग रोए? क्या वो लोग रोए कि भाई हमने तो ऐसा सिखाया था, वैसा किया था ना? बिल्कुल। तो उसी प्रकार हम लोग कोई डिसाइड करने वाले नहीं है अपने बच्चे का फ्यूचर, सब पहले से ही डिसाइड है, प्री प्लान्ड है, सब पहले से डिसाइड है। मैं तो खूब देखता हूँ, हम लोग कितनी बार डॉक्टर बनाने की सोचते हैं बच्चे को, पता चलता है बाद में जी, हाँ जी, बाद में तो उसने कोई बिजनेस कर लिया। हमारे सामने मेरा एक दोस्त है, फ्रेंड है, उसने क्या किया, उसने पहले डिप्लोमा किया, फिर बीटेक की, फिर एमटेक की। अब पता क्या कर रहा है, आप हद मानोगे, अब वो अपने पापा की ज्वेलर्स की दुकान पे बैठ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो आप कर रहे हो आप वही बनोगे,
ये सब कुछ प्री डिसाइडेड है। जैसे सुख के बाद दुख आना है, गर्मी के बाद सर्दी आनी है, कोई भी चीज स्थिर नहीं रहनी। क्यों? क्योंकि ये भौतिक संसार है ही ऐसा। इन संसार में हमें सुख नहीं मिलेंगे। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा सुख महसूस करें, है ना। जैसे किसी बंदे को अगर मारना होता है पानी में डुबो के, तो एक बार डुबोते हैं, फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर डुबोते हैं, फिर बाहर निकाल लेते हैं। तो वो जब बाहर निकलता है ना, तो वो ऐसा सोचता है, अरे तू तो बच गया भैया, तेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब फाइनली उसको डुबोते हैं तो वो मर जाता है। तो उसी प्रकार जो ज्ञानी होगा वो ये नहीं देखेगा। ज्ञानी देखेगा कि जीव ने शरीर में प्रवेश किया है, फिर दूसरा शरीर मिलेगा, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। हम लोग जो सोचते हैं हमारे अकॉर्डिंग ये सब कुछ चलता नहीं है। और क्या होता है, जब बालक कोई भक्त बनता है ताकि उसे पुनः इस भौतिक जगत में माता पिता न प्राप्त हो, परंतु यदि हमारे प्रयासों के बावजूद भी वह भक्त नहीं बनता तो इसमें हमें दोष नहीं लगेगा। क्योंकि अब देखो ना, अब हमारे बच्चे हैं, अब कल को हम खूब मेहनत करें, इनको भक्त बनाना है, लेकिन ये भक्त ना बन के ये कुछ और बन जाए, तो हमारा क्या दोष है उसमें? हमारा कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के कर्मों का दोष है, उसने भैया किया ही नहीं। क्योंकि देखो, ये भगवान जो कृष्ण की भक्ति है ना, ये थोड़े पुण्यों से नहीं मिलती है। क्यों? जब एक बार ऐसी वक्त में स्वामी महाराज इस्कॉन के फाउंडाचार्य हैं, न्यूयॉर्क में बैठे थे, तो क्या हुआ, एक जर्नलिस्ट आया और उसने पूछा, महाराज जी आपकी कथा में तो केवल 50-60% है, ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ एक वो बैठे हैं, उनके वहां तो वही दो की बातों को बोल रहे हैं और वहां 50,000 लोग इकट्ठे हो गए हैं। पता है क्या जवाब दिया उन्होंने? स्वामी महाराज जी ने कहा, आई एम डायमंड सेलर, मैं हीरे का व्यापारी हूँ। वो लोग किराने की